तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव का घमासान शुरू हो गया है। रैलियां और जुलूस अपने पूरे शबाब पर आ रही हैं। शहर संग्राम नेताजी लाइव की इस कड़ी में आज हम हैं राजेश मूणत जी के साथ में, जो कि पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं। मंत्री रहने के साथ में उन्होंने संगठन को भी बहुत मजबूत किया है और ऐसा बताया जाता है कि इस समय जहां हम खमतराई के सोलापुरी माता के मंदिर में खड़े हैं, वहां से ही राजेश मूणत अपने प्रत्येक चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर पश्चिम इलाका है उनका और आज वो महापौर को जिताने के लिए इस रैली में यहाँ पर शामिल हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ये भगवान कनेक्शन चुनाव के साथ में किस तरीके से होता है, ये आशीर्वाद कैसे कब से आपको मिलता रहा है और इसके पीछे क्या हुआ? देखिए, सामान्य रूप से पूजा पाठ पद्धति हमारे हिंदू समाज की संस्कृति में है। मैं हमेशा जब से 2003 में पहली बार जब चुनाव लड़ा तो महादेव घाट से यात्रा मैंने प्रारंभ की थी। जब पश्चिम का निर्माण हुआ तो हमेशा मैंने अपने चुनाव का शुभारंभ सोलापुरी माता के यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद में जनसंपर्क प्रारंभ किया। तो जैसा जिस तरीके से आप यहाँ से चुनाव प्रारंभ करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकास भी फिर यही किया होगा आपने जब आप विधायक थे, अभी हैं तब? मेरी पूरी कोशिश रही यही नहीं, जहाँ जहाँ हो सकता है मूल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जनता की हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो जाए, रोड बन जाए, नाली बन जाए, खंबे लग जाए, तो कॉमन चीज़ है। गार्डन भी बन जाना चाहिए, सामुदायिक भवनों का निर्माण होना चाहिए, क्लिनिक होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए और यही नहीं, एक शुद्ध वातावरण भी होना चाहिए। मैं आज कह सकता हूँ इस क्षेत्र में लगभग 35 से 40% रेलवे के कर्मचारी रिटायरमेंट वाले और सब लोग रहते हैं और ये एक अच्छा शांतिप्रिय क्षेत्र है। डेवलपमेंट जितना हुआ उससे ज़्यादा और भी आवश्यकता है और हम लोग कर भी रहे हैं। चाहे स्कूल का सौंदर्यीकरण हो, स्कूल में कमरे कम हो, चाहे यहाँ पर हमारा सौदागृह था जो जिसके अंदर शमशान घाट है उसका सौंदर्यीकरण हो। हमारे यहाँ पार्षद भी लगातार जो भी रहे हैं, चाहे मोहन उपारकर जी रहे हैं, चाहे गज्जू साहू हो, चाहे वंदना जी भी रही हो, लगातार सबसे जुड़ करके पूर्ण प्रकाश झा जी भी रहे। सब ने कहीं ना कहीं जनसेवा के माध्यम से, क्या जब साइकिल के दोनों चक्के अच्छे होते हैं तो साइकिल चलाने में मज़ा आता है। अच्छा, भले आपके साथ में आपके कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम इन लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या वाकई आप मानते हैं मंत्री जी जो पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं और विधायक जी कह रहे हैं वो हुआ है? यहाँ हुआ है, तो जोर से बोलिए। हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है। पहचान राजेश भी है। अच्छा, राजेश भैया जिंदाबाद, 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 राजेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मंत्री जी कि क्या चुनाव जो है वो विधानसभा का ज़्यादा कठिन होता है या नगरीय निकाय जो चुनाव जहाँ पर? दोनों चुनाव बहुत अलग हैं। ये छोटे छोटे कामों का चुनाव है, सफाई व्यवस्था है, पेयजल व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, गार्डन ठीक हो जाए, इन छोटे छोटे चीज़ों से मूल आधार बनता है। वार्ड के विकास में एक व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम हो तो संपूर्ण सुविधा आराम से मिल जाती है और ये सब सोच का विषय, विजन का। तात्कालिक लाभ लेने के लिए मैं ऐसा कर दूं, उसके बाद में उसका मेंटेनेंस तक नहीं कर पाऊं तो फिर वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। अभी तक ये रायपुर नगर निगम 70 वार्ड है, जो कभी 26 गांव मिलने के बाद, नहीं तो पहले 64 वार्ड थे, 44 वार्ड थे, 26 गांव मिल गए। अब उनका मूल स्ट्रक्चर आउटर है। शहर के बीच में सदर बाजार, छोटा पारा, नया पारा, बैद्यनाथ पारा, रामसागर पारा, ये तो पुराना वार्ड है, इसमें तो हो गया। लेकिन एक खमतराई से लेकर भनपुरी से लेकर के लालपुर से लेकर के वो पूरी पट्टी खुंडर से लेकर, इसमें मूल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता और इसके लिए हम लोग लगातार कटिबद्ध होकर के इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्योंकि अब रायपुर शहर रायपुर नहीं है, अब रायपुर शहर राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ की मेन राजधानी रायपुर है और इसलिए राजधानी के अनुरूप डेवलपमेंट करना। पहले यहाँ खमतराई के इस तरफ आने के पहले सोचना पड़ता, ना फ्लाईओवर था, ना अंडर ब्रिज थी, ना रोडों का चौड़ीकरण था। अब धीरे धीरे आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारा कहीं पे भी जाना हो
आराम से 15 मिनट में आदमी पहुंच जाएगा कहीं। इसके पहले वाले 5 साल में काम हुआ है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, भगवान भरोसे चले हैं साहब, क्योंकि विजन नहीं था, सोच नहीं थी। अब वो रोना रोएंगे कि 2 साल कोरोना, अरे कोरोना में तो हम भी घूमे, हमने भी सेवा दिए, हमने भी लोगों को वो भोजन उपलब्ध कराया, वो विषय चर्चा का नहीं होता। सेवा भाव बताने की जरूरत नहीं, सेवा भाव करने की है। हम जाकर के लोगों को बताएं मैं एक चीज़ बांटते हो 50 फोटो खींचा दूं, वो सेवा भाव नहीं है आपकी। सेवा भाव ऐसा होना चाहिए कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो पड़ोसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, उसे कहते हैं सेवा भाव, हेल्प करना। अच्छा, आप उतर के इस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, क्या लगता है कि पिछला चुनाव, चूँकि पिछली सरकार उनकी थी, मेयर उनका था, तो ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता लग रही है, इसलिए स्वयं नेताजी मैदान पर हैं? कहीं कुछ नहीं लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है तो घरवाली को लड़ाना पड़ रहा है। कहानी वहीं खत्म हो गई साहब। ये चिंता का विषय सबके लिए। 5 लाख महिला बहनें हैं इस रायपुर शहर में जो मतदान करेगी। क्या किसी नेता की धर्म पत्नी को छोड़ करके कोई भी कांग्रेस पार्टी की नेता बनने या मेयर बनने लायक नहीं थी? मैं उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये प्रश्न इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि कांग्रेस परिवारवाद की जननी है और परिवारवाद के भरोसे अगर चलाएंगे तो कब तक चलेगा? अरे मेरा इसमें एक सवाल है कि हम जो मुख्य मुद्दा है वो ये बना रहे हैं, जबकि हमको मुख्य मुद्दा बनाना था कि पिछले 5 साल तक के काम नहीं हुआ, पिछली व्यवस्था मेयर ने नहीं चला पाई अच्छे से। हम मुख्य मुद्दा ऐसा नहीं लगता कि एक परिवारवाद से जाकर भटक रहे हैं? हम उस पर जाना ही नहीं चाहते। मेरा मुख्य मुद्दा है इस शहर का डेवलपमेंट, जो योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि महापौर जी कोई भी वो अपनी उपलब्धि तो बताए कि मैंने इस शहर को पेयजल के अंदर 24/7 वाटर सप्लाई करा दी, मैंने यातायात व्यवस्थित कर दिया, मैं गार्डन का सौंदर्यीकरण कर दिया। आपके खाते में क्या है? एक नई रोड, 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कोई एक नई रोड बाईपास बता दे कि मैंने यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कोई रोड निकाली। कोई ये बता दे कि साहब एक अंडरब्रिज बनाया, एक फ्लाईओवर बनाया हूँ, एक लाइब्रेरी बनाई हूँ। चलिए, अब रैली में जोश बढ़ता जा रहा है। हम आपसे आगे आपके साथ चलेंगे और आपके विकास कार्यों पे बात करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत। जैसा कि देख रहे हैं मुलैत जी आप कि यहाँ पर आपका रोड शो हो रहा है, तो आपकी डिमांड है यहाँ पे, तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये जनता का विश्वास और क्षेत्र का विकास, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसी को लेकर के चाहे शिवानंद नगर हो, चाहे खमतराई हो, चाहे संतोषी नगर हो, सब लोगों ने मिल करके आज भाजपा को जिताने का जो संकल्प लेकर के निकले हैं। 15 साल तक इस रायपुर शहर में डेवलपमेंट पूरा का पूरा रुक गया था। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने पैसा दिया, लेकिन उसके बाद में भी निगम की टीमों ने काम नहीं किया, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया। और इसके कारण हमारे को आज आम जनता ने वापस चुनने का एक अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मीनल चौबे जी है, जो नगर निगम के वाकिफ है, 15 साल की पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष रही हुई है, और इसीलिए वो सब चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है, शहर का विकास, और शहर के विकास में गांव, गरीब, मोहल्ले के अंदर विकास के काम पहुँचे, जन जन उपयोगी चीज़ों का समाधान हो, यही हमारी प्राथमिकता। आप लगातार विकास की बात करते हैं, आपकी सरकार थी राज्य में, सब था, फिर क्यों अपन रायपुर नगर निगम हारते रहे? देखिए, निगम में हारे नहीं, सुनील सोनी जी रायपुर के मेयर रहे, और उसके बाद में ठीक है कुछ कमियां रही होगी, हम नहीं कर पाए होंगे उसकी पूर्ति, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक दूरदृष्टि, एक विजन के साथ में हमने काम किया। और आज फिर वापस इसीलिए जो 5 साल उनकी सरकार होने के बाद में भी वो रायपुर का विकास, डेवलपमेंट नहीं कर पाए, ये हमारी चिंता का विषय है। अच्छा, इस तरीके की रैलियों में भीड़ जो है लाई जाती है, खमतराई में अपन हैं, यहाँ पर भीड़ काफ़ी दिख रही है, ये लाई गई भीड़ तो नहीं है? ये मोहल्ले के लोग हैं,
यही वोटर है, कहीं बाहर से आयातित करके नहीं ला, यही हमारे वोटर है। इन्हीं को हम लेकर के जनता के बीच में निकले हैं और इसी विश्वास को लेकर के जन सहयोग और जनता का सहयोग दोनों लेने निकले हैं। हमारा उद्देश्य ये समूह जो आज चल रहा है, आप कितना भी हो, कहीं दिल जीता होगा। और इस प्रदेश में मातारी बंधन योजना ने, शायद सरकार ने जो आम महिलाओं को एक मातारी बंधन के साथ में एक स्वावलंबन के लिए उसको कुछ दिया, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे को देखने को मिला है। अच्छा, असंतोष है क्या पार्टी में? कुछ ऐसे लोग हैं क्या भाजपा में जो पार्षद से बागी होकर पार्षद लड़ रहे हैं? कैसे हैंडल होगा वो? ना के बराबर है। मेरे क्षेत्र में 2-3 लोग हैं, वो भी कार्यकर्ता उनको समझा रहे हैं। कुछ लोगों ने थे नाम वापस ले लिए, हम बचे हुए कार्यकर्ता से भी आग्रह कर रहे हैं और समय रहते वो पार्टी को सहयोग करने आगे आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता सालों तपस्या के बाद में कहीं एक अच्छा लीडर बनता है। इसलिए मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं पर मेरे को पूर्ण विश्वास है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हम चुनाव मैदान में लड़ा जो बूथ पर काम कर रहा था, वह कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ सकता है। सामान्यतः वो कार्यकर्ता भी, मेरे यहाँ पर 7 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका खपरा भी ढंग से नहीं है, यानी वह चुनाव मैदान में उतरे। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लगा कि नहीं, हमारे कोई भारतीय जनता पार्टी में पार्षद की, वो भी राजधानी के पार्षद का चुनाव में टिकट मिल सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। अच्छा, जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं, श्रीनगर इलाका है ये, यहाँ पर सड़कों के चौड़ीकरण की थोड़ी सी वो दिखती है, क्योंकि देखिए आप ये अब सामने ही जाम लगा हुआ है, यहाँ पे सड़कें सक्रिय हैं, यहाँ थोड़ा सा दुकानों के सामने तक के बेजा कब्जा हो जाता है, चौक में जो है वो दुकानें लग जाती हैं, तो इसको लेकर कुछ लगता है? ये क्या है, बहुत पुराना बसा हुआ प्लाटिंग कटी हुई अवैध प्लाटिंग है शुरू से। ये लोगों ने धीरे धीरे मार्केट डेवलप हो गया, हमने किया है, उधर आगे एक्सप्रेसवे निकाला, चौड़ीकरण किया, इधर भी किया। यहाँ तो लोग घुस नहीं सकते थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, इसी क्षेत्र में एक आगे जाके मैंने अंडरब्रिज बनाया, एक फ्लाईओवर बनाया, 2 गाँव को जोड़ने का काम किया, तो ट्रैफिक स्मूथ हो गया, पूरे रोड पे आ गया। अब ये क्या हो गया, उधर बेरगांव से आदमी चलता है तो उसको बनपुरी जाने की ज़रूरत नहीं, वो गोगांव से घुसता अंडरब्रिज से और सीधा आकर के यहाँ DRM। यहाँ पर एक अंडरपास हमारा प्रस्तावित है DRM ऑफिस के पास, तो एक स्मूथली यहाँ से ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगा। मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि क्या है कि इस क्षेत्र से एक्सप्रेस को हम जोड़ने के लिए काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ का सर्वे भी हुआ है, सर्वे करने के बाद में हम कैसे, क्योंकि रेलवे की लैंड आती है, रेलवे की लैंड के आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं। DRM को भी हमने एक प्रपोजल दिया है, और एक मेरा उस तरफ से जो आ रहा भारत माता चौक से लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जो डायरेक्ट रोड, वो वहाँ से एक्सप्रेसवे को जोड़ देंगे ताकि सीधा ट्रैफिक निकल जाएगा, तो ये समस्या का समाधान बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, रेलवे की आप बात कर रहे हैं, एक बस्ती वहाँ पर एक बड़ी बसी हुई है जो कि अवैध कहा जाता है, वो वोट बैंक के नाम पे वो चलती है वो बस्ती। देखिए, 5 साल में रायपुर के जो मेयर रहे या सरकार रही, एक भी जगह उन्होंने कोई ना चौड़ीकरण का प्रपोजल लाए, ना उन्होंने कभी कोई एक काम पे वो किया है। लगभग BSUP के 12,000 मकान इस राजधानी में बने हैं सर। जब 12,000 मकान बने हैं तो आपने स्वयं ने, नगर निगम ने सर्वे किया और नगर निगम ने कहा है कि इनका व्यवस्थापन यहाँ करना है। वही लोगों ने आज तक 0% काम किया और उन मकानों में कब्जे हो गए। इसलिए ये सब चीज़ें पूर्ववर्ती सरकार डिसीजन लेने, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि डिसीजन लेने की क्षमता जब नहीं होती है तो सब अव्यवस्थित होता है। ये प्रॉब्लम कई जगह, उन प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। निगम में सबसे बड़ी कमी, देखिए ये कॉम्प्लेक्स बना, अब ये कॉम्प्लेक्स बना तो कॉम्प्लेक्स है तो उसने पार्किंग की जगह छोड़ी है, लेकिन क्या हो गया, शहर में हर व्यक्ति ने अपने घर के सामने जो उसकी पार्किंग की जगह थी वहाँ उसने दुकान निकाल ली। अब दुकान निकाली, दुकान का किराया अच्छा आ रहा है, घर का किराया उतना नहीं आता, उतना दुकान का किराया आ रहा है, तो घर भी चल रहा है, दुकान भी चल रही है, तो ये रोड पर ट्रैफिक आ गया सर। ये सबसे बड़ी, इसलिए निगम को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए
और यही कमी है कि जो लोकल प्रशासन है वो कई चीज़ों को अनदेखा करके चल देता है और बाद में कह देंगे साहब नेताओं के दबाव के कारण ऐसा नहीं कर पाए। जी जी। एक जब भी इस तरीके के चुनाव आते हैं तो ये होता है कि किस बड़े नेता ने अपने आदमी को टिकट दिलाई, कितनी टिकट किसने किसको दिलाई, मेयर की टिकट किसके कोटे से मिली? भारतीय जनता पार्टी की। कोई व्यक्ति इस पार्टी में हावी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। कई लोग कई चीज़ों का सर्वे करते रहते हैं, कई लोग कयास लगाते रहते हैं। कई कार्यकर्ता थे डिमांड की 15 साल नेता प्रतिपक्ष रहते हुए 5 साल की नेता प्रतिपक्ष रही, 10 साल के पार्षद है, महिला मोर्चे के अध्यक्ष रही, प्रदेश के उपाध्यक्ष है। पार्टी के संगठन से लेकर के नगर निगम के अंदर काम का अनुभव और वो निर्णय तब जाके सब चीज़ों का विश्लेषण, पार्टी का सर्वे, पार्टी के बड़े लोगों के अंदर सब चीज़ों की जानकारी, उसके बाद में पार्टी ने निर्णय किया। अब ये सामान्यतः बात होती लोगों के दिमाग में कि यार हमारे उसके समर्थक है, समर्थक नहीं है, वो भाजपा का है तो है, और भाजपा का नहीं है तो इस पार्टी में कोई नेता नहीं बन सकता। अच्छा, आपका एरिया मैंने घूमा हुआ है काफ़ी, ये बहुत डाइवर्सिफाई है। दक्षिण भारतीय लोग भी हैं, दूसरे प्रदेश के लोग भी हैं, अर्बन भी है, रूरल भी है, कैसे मैनेज होता है ये? देखिए साहब, लघु भारत है ये पूरा क्षेत्र। बिल्कुल। मेरा ये क्षेत्र है, रेलवे के कर्मचारी साउथ के बहुत हैं, उत्तर भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, पुराना गांव है खमतराई, तो गांव के लोग भी हैं। तो ये क्या है, सर्विस पेशे से लेकर के लोकल जो थे वो सब यहाँ पर हैं, और इन सब लोगों का ध्यान रखते लगते इस क्षेत्र में मैंने कहा ना, बेतरबी के साथ में शहर का विकास, आउटर के वार्डों में कभी किसी ने प्लानिंग नहीं की। आज भी हमारी सोच उन आउटर वार्ड को कैसे डेवलप करना चाहिए, उसकी सोच ना निगम की है, ना निगम के पास कोई इस टाइप की व्यवस्था है। मैंने इस बात को कई बार निगम से कहा है कि माननीय आप लोगों ने जितने काम किए, कोई एक वार्ड का नक्शा है क्या, कि कितने किलोमीटर का एक वार्ड है, उसमें क्या क्या मूल सुविधा मिल गई, क्या बाकी है, क्या कोई इस प्रकार का अपन लोगों ने अपने यहाँ पर बना करके रखा? कहीं नहीं। डिमांड बेस्ड काम कर देते हैं। इसने कहा रोड बना दो, रोड बना दो, इसने कहा यहाँ पाइपलाइन डाल दो, पाइपलाइन डाल दो, किसी का यहाँ पर पेवर लगा दो, पेवर लगा दो। यानी योजनाबद्ध तरीके से शहर को बसाने के लिए हमारी स्वयं की कोई इच्छा शक्ति होना चाहिए। ये इच्छा शक्ति लीडरशिप में देखने को नहीं मिली। तो जहाँ हम खड़े हैं ये भारत माता चौक है, और ये चौक का चौड़ीकरण और यहाँ पर जो सड़कें दिख रही हैं, इस तरीके के काम पश्चिम आपके इलाके में हुए हैं। क्या इस तरीके के कामों से वोट मिलते हैं नगरीय निकाय में, या क्या करना पड़ता है नगरीय निकाय में वोट पाने के लिए? देखिए, सामान्यतः ये पूरा क्षेत्र जो रेलवे पटरी का इस तरफ था, यहाँ इधर लोग आने से घबराते थे, क्योंकि रास्ता नहीं था, अंडरब्रिज नहीं था, रेलवे का ट्रैक है, जाम पड़ा रहता था, चाहे वो रामनगर का चौड़ीकरण हो, 4 लाइन की बातचीत हो। ये खालवाड़ा था, यहाँ पर कुत्ते दौड़ाते थे, खालवाड़ा फेमस था। ये कोटा वाली रोड है, ये केनाल रोड निकली है, ये सब सौंदर्यीकरण कभी इधर की ज़मीन पर लोग आना पसंद नहीं करते थे। जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बनने के बाद में मेरी प्राथमिकता ये रही कि इसको भी शहर के उन प्रमुख शहरों के बीच में खड़ा कर सकूं कि जो मूलभूत सुविधा इनको मिल जाती है। चौड़ीकरण रोडें हो, चाहे भारत माता चौक है, चाहे वो रामनगर हो, चाहे कोटा हो, चाहे यहाँ से गोगांव तक का पूरा रास्ता हो, आसानी से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि महादेव घाट से आदमी उस कोने से निकलेगा तो यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया में 15 मिनट पहुँच जाएगा। महादेव घाट से आदमी चल करके आएगा, DD नगर ब्रिज से अंदर डालेगा, यहाँ आएगा गीतानगर अंडर ब्रिज में आएगा, रामनगर आएगा, रामनगर से कोटा आएगा, कोटा से ये सीधा गोगांव निकल जाएगा। तो ये डेवलपमेंट जो है, वोट की राजनीति और डेवलपमेंट दोनों में अलग है। ये शहर मेरा है, और जब शहर की जनता ने मुझे चुन करके भेज दिया तो इसका डेवलपमेंट करना मेरी जिम्मेदारी है। फ्यूचर को देखते हुए कि ये मूलभूत चीज़ें आवश्यक है जनता की, उसका निर्णय करना ये उतना ही महत्वपूर्ण है।
और इसलिए कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि यार डेवलपमेंट करने से वोट मिलता नहीं। मैं कहा डेवलपमेंट करने हर चीज़ में वोट की राजनीति करोगे तो फिर इस शहर को विकास करने के खोजना पड़ेगा लोगों को। अच्छा मूणत जी, लीड की कोई बात चल रही है अपने कि कितने लीड से जीतेंगे हम, कैसे जीतेंगे? शानदार जीत होगी। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं मेरी मेहनत और परिश्रम पे और मेरे कार्यकर्ताओं के भरोसे ये कह सकता हूँ कि आम जन में एक बात जरूर अब आ गई धीरे धीरे, जो 5 साल पूर्व सरकार के भुगते हैं जनता ने, और जो महापौर जिस प्रकार से शहर को तीतर बितर कर दिया। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कभी फुटपाथ के ऊपर मार्केट नहीं लगता था, आज पूरा शहर फुटपाथ के ऊपर आ गया। यानी कोई योजना नहीं, कहीं पर जहाँ देखो जिसकी इच्छा हो, कोई चौराहा सुरक्षित नहीं है। तो आप कह रहे हैं चौपाटी का तो अपना है, वो तो मेरे से आज तक उन्होंने हाई कोर्ट में जो बयान दिया और अपनी तरफ से एफिडेविट दिया है वो भी गलत दिया। और जब मैं चुनाव जीत के आया उसको सब देखा, तो वही प्रशासनिक अधिकारी कल उत्तर दे रहे थे, वो अब बोलते सर क्या करना क्या। भाई आपने यूथ अब बोला तो यूथ की एक्टिविटी एक बता दो मेरे पास। चौपाटी बैठा दी, चुनाव के 15 दिन पहले टेंडर कर करके आपने उसको, अरे चौपाटी अगर थी इच्छा कि सब यहाँ पर चली एक प्रकार से अच्छे है लोकल फुटपाथ के ऊपर बढ़िया लोग ठेले वाले इनको बिठा देते, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन वो पूरा एजुकेशन हब है और एजुकेशन हब में ऐसी सैकड़ों ठेले पहले से लग रहे हैं, वहाँ चौपाटी बैठा क्या कर रहे हो? कांग्रेस की योजनाबद्ध तरीके से, और वो जिस व्यक्ति को टेंडर मिला है उसके पीछे किन किन की पार्टनरशिप है, ये बहुत चिंता का विषय है। अच्छा, क्या चारों विधायकों में कोई कंपटीशन चल रही है, मेरे एरिया से ज़्यादा वोट से जीत पाए? नहीं, कंपटीशन काय का है। भारतीय जनता पार्टी का मेयर रायपुर में बिठाना, मेयर एंड काउंसिल भाजपा की बने और एक योजनाबद्ध तरीके से शहर का डेवलपमेंट हो, ये हमारी प्राथमिकता। अच्छा, ये एक बात चल रही है कि मंत्रिमंडल का विकास विस्तार जो है वो टल गया है, और ये चुनाव जो है वो एक परीक्षा है कि जो विधायक अपने यहाँ से जो मंत्री पद की रेस में हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छे से जिता लेगा, जो बहुत अच्छे से बहुमत ले आएगा वहाँ पर, उसको मंत्री बनाया जाएगा। ये इस पार्टी में नहीं चलता था। मैं जब पहली बार मंत्री बना था 15 साल इसी पार्टी में, तो मेरे को यहाँ तक लाया। मैं तो संगठन का कार्यकर्ता था। मैं तो जीवन के अंदर युवा मोर्चे को छोड़ कर कभी भाजपा के कोई बड़े पद पर नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष रहा युवा मोर्चे का, पार्टी ने विधायक बना दिया, बड़े बड़े विभाग की जिम्मेदारी थी, 15 साल तक सरकार का। और मेरी कोशिश रही मेरे विजन के साथ में छत्तीसगढ़ के प्रति कि छत्तीसगढ़ रायपुर ये राजधानी छत्तीसगढ़ की, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके विकास के लिए जितना बन सकता प्रयत्न करना चाहिए। सर ये प्रतिस्पर्धा नहीं है भाजपा में। मैं मूलतः भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। मेरे को जो दायित्व दे उसको ईमानदारी से पूर्ण करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो शहर संग्राम में नेताजी लाइव में आपने देखा कि किस तरीके से राजेश मूणत जी ने ये कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या मंत्री पद की दौड़ के लिए वो ये मेहनत नहीं कर रहे हैं। और जैसा मेहनत उनकी दिख रही है कि वो अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में मिलेंगे किसी एक नए नेता के साथ शहर संग्राम नेताजी लाइव में।